हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, ये आपको बोला हुआ है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब अलग है कुछ, अभी तक आपको कह रहा था फाइंड द 11th टर्म, फाइंड द 10th टर्म, कुछ भी बोल रहा था बच्चों, उसका मतलब था स्टार्टिंग से, एपी की स्टार्टिंग से निकालना होता था। लेकिन अब इस बार इसने क्या कहा है, 11th टर्म निकालो पीछे से, फ्रॉम द लास्ट टर्म, पीछे से 11th टर्म निकालो इस एपी का। अब भैया समझो कॉन्सेप्ट क्या है। एक तो फॉर्मूला है इसका, आरएस अग्रवाल में भी दिया है और शायद एनसीईआरटी में भी, और एक इसका कॉन्सेप्ट है। पहले मैं फॉर्मूले से करा रहा हूं क्योंकि मैं उसी को प्रेफर करता हूं, छोटा सा फॉर्मूला है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। कॉन्सेप्ट बाद में बता दूंगा। बच्चों आपसे कह रहा है 11th टर्म पीछे से क्या होगा, ए कितना है, डी कितना है, और ए एन कितना है, -6, लास्ट टर्म ही तो है, ठीक है। बोलिए। तभी तो कह रहा हूं पहले मैं फॉर्मूले से करा रहा हूं, उसमें अभी आगे से ही रखूंगा ना, मैं फॉर्मूला बताऊंगा वो पीछे से ही होगा, तो कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और बच्चों एन कितना दे रखा है, 11, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आप फॉर्मूले से चल रहे हैं तो ये बात इन्होंने बिल्कुल सही उठाई है कि जब आप यहाँ पे लास्ट टर्म से पीछे से बता रहे हैं तो ये तो फिर फर्स्ट बन जाएगा ना, वो कॉन्सेप्ट में बन जाएगा, फॉर्मूले में नहीं बनेगा। फॉर्मूला में डायरेक्टली बता रहा हूं, nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, पीछे से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, an माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। आरएस में देखेंगे तो मिलेगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, आप ये याद कर लीजिएगा, an माइनस n माइनस 1 इंटू। बेटा an कितना दे रखा है, n कितना है, अच्छा 11 क्यों है, जो टर्म निकलवाता है वही n होता है। d कितना है, माइनस का 3, माइनस का 62 माइनस 10 इंटू माइनस का 3, बच्चों माइनस माइनस प्लस का 30, माइनस माइनस प्लस का, बेटा माइनस 62 में से का 30 गए तो कितने बचे, माइनस। ये तो फॉर्मूले की हेल्प से हमने निकाल लिया, पहले आप इतना नोट करिए, अब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको क्या है इसका। देखिए अब कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम इसको कॉन्सेप्ट से करते तो हमें एपी को उल्टा करना पड़ता, क्योंकि हमें एपी दे रखी है ये, और हमें 11th टर्म निकालना है पीछे से, तो बेटा हमें एपी को उल्टा करना पड़ता। एपी को उल्टा करने का यहाँ पे मतलब है कि जो अभी तक हमारा n चल रहा है वो क्या बन जाता, सॉरी an जो चल रहा है ये क्या बन जाता, a बन जाता। एपी को उल्टा करने का मतलब है आप इसे ऐसे करके लिखते, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, पूरी एपी उल्टे टर्म में ऑर्डर में लिख जाती। तो बच्चों इस बार a क्या हो जाता, और बेटा बस इसमें दो ही चीजों में चेंज होता है कॉन्सेप्ट, अगर लगाओ a में और d में, क्योंकि अब d क्या हो जाता, अब यहाँ से ये माइनस होता तो क्या हो जाता 3, पहले क्या था -3, अब क्या है, लेकिन नंबर तो अभी भी n कितने रहते, नहीं रहते, क्योंकि अब आपने एपी को रिवर्स कर दिया है ऑर्डर में, तो बेटा यहाँ से ऐसे सीधे ही तो चलेंगे अब तो आगे की तरफ। तो हमको एक तरीके से अब निकालना था 11th टर्म, पहले फॉर्मूला रखो या ऐसे बता दो, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, लिखते तो यही हम, लेकिन फॉर्मूला क्या बन जाता, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वही फॉर्मूला लौट के आ जाता, क्यों, क्योंकि आपने AP को रिवर्स कर लिया, तो फॉर्मूले को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बच्चों a की जगह माइनस का 62 प्लस n की जगह 11 माइनस 1, d इस बार पॉजिटिव हो चुका है, माइनस 62 प्लस का 10 इंटू 3 30, बेटा कितना बचा, देख लीजिए आंसर वही सेम आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो इसी फॉर्मूले से करूंगा तो AP को रिवर्स कर लेना और a और d में चेंज करना बस, और अगर आप चाहते हो कि नहीं इतना झंझट कौन ले, फॉर्मूला लगाओ अभी जो बताया है उससे कर लो, ठीक है, दोनों ही सही है।